भारती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जितनी तेजी से आजाद नगर की आबादी का फैलाव हो रहा है, वहीं कब्रिस्तान छोटा पड़ रहा है, जिसके चलते फारूक पठान ने उस जमीन के बारे में बताया। वो जमीन कब्रिस्तान को मिल जाए तो कब्रिस्तान वासी हो सकता है। वहीं आजाद नगर में पानी की तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है। पानी की टंकी भी अधूरी बनकर खड़ी है। टंकी का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से पानी की तकलीफ बढ़ गई। हाजी फारूक पठान ने हमें इस वार्ड का दौरा कराया। हम दंग रह गए, हर तरफ गंदगी गंदगी। हमारी टीम से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा निर्दलीय प्रत्याशी ने, आइए सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। इंदौर से सिटी चीफ जाहिद खान की रिपोर्ट। जूम दे दिया नीचे आओ। वालेकुम सलाम। चलो कौन सोचता है शहर खामोशा के लिए। आज शहर खामोशा में पूरे इंदौर शहर की हालत इतनी बद से बदतर है कि कोई उसका पुरसान हाल नहीं। मगर एक शख्स जिसने ये पहल की और आवाज़ उठा दी कि अब मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो इस शहर खामोशा को वसी करूँगा, बढ़ाऊँगा, वो शख्स कौन। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही है। अरे जहाँ इंसान को आना, जिसकी आबादी आज़ाद नगर की 60-70 पार कर रही हो, एक छोटा सा कब्रिस्तान, और यह ज़मीन जो है आज इसके लिए फाइट लड़ने के लिए कोई लड़ने को तैयार है तो वो है हाजी फारूक पठान। चुनावी समर में वो कूद चुके हैं और निर्दलीय रूप में आ रहे हैं। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनकी सब में पहली ज़रूरत होगी इस कब्रिस्तान को वसी करना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इनके साहबजादे इरफान पठान। हम इनसे बात करते हैं इस ज़मीन का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और आपकी सोच क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये जो कब्रिस्तान है पुराना वाला, ये 30 साल पहले भी इसका साइज़ इतना ही था। इसका स्क्वायर मीटर एरिया, वर्ग मीटर एरिया भी उतना ही था जितना आज है। 30 साल बाद क्षेत्र का विस्तार हो चुका है। 40 साल पहले, 30-40 साल पहले जो इसका साइज था आज भी वही है, जबकि आबादी जो है ये मान के चलिए आप 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। 2 साल पूरे नहीं हो रहे हैं और पलटा हो जा रहा है यहाँ पर कब्रों का। नई मैयत जो आ रही है, नया घर खोदने पे नई मैयत को दफनाने के बाद जो पुरानी मैयत की हड्डियां हैं वो एक बोरे में भर के उसके कदमों में रखी जा रही है और दफन की जा रही है। मतलब पलटे का नियम जो है शरीयत के हिसाब से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि कम से कम 4 साल है जब तक हड्डी ना गले। यहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए जो है हमारा वादा है कि इंशाअल्लाह अगर हमें मौका दिया यहाँ की आवाम ने, तो ये जो एरिया है नर्मदा प्रोजेक्ट का, जहाँ पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की इनकी प्लानिंग है, यहाँ के लोगों के पास एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर गरीबी बहुत है। तो यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़रूरत है कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए। और ये जो बीच में से नाला जा रहा है, यहाँ पर एक हैंगिंग ब्रिज बनेगा। और ये जो पूरी जगह आप जो देख रहे हैं, ये ज़मीन का एरिया अगर कब्रिस्तान में जुड़ जाता है तो यहाँ पर जो है कब्रों को 3-3, 4-4 साल में जो नियम है शरीयत के हिसाब से 4 साल का, उस 4 सालों में ही पलटा होगा। यहाँ पर इनका जज्बा और इनकी जोश ये बताता है कि शहर खामोशा उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए।
मगर यहाँ के ऐसे लोग जिनके दिलों में रहम नहीं, यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अरे भाई, अगर यही हालत रही तो इतना बड़ा आज़ाद नगर के लोग, जहाँ हर दिन कहीं ना कहीं मैयतें होती हैं, और ये इतना छोटा सा कब्रिस्तान, कोई शहर का पहला शख्स ने आवाज़ उठाई जिसका नाम है फारूक पठान, कि इस कब्रिस्तान को वसी करने वाले हैं। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो यकीनन इस कौम को फ़ायदा अगर को पहुँचा सकता है तो उसका नाम है हाजी फारूक पठान। हम भी यही दुआ करते हैं ये वसी ज़मीन बड़ी हो और यहाँ का कब्रिस्तान वसी हो, ताकि यहाँ के अवाम शहर खामोशा में सुकून से सोएं। तो आप थे इरफान पठान साहब, हम आगे और आपसे बात करते हैं थोड़ी ही देर में। इरफान पठान जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी अहलिया इस वार्ड से खड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपना, यहाँ दो महिलाएं इस चुनावी समर में हैं, वहीं एक तरफ फारूक पठान। जितना हसीन नाम फारूक, वैसे ही उनका किरदार, वैसा ही इनका काम। हाँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद है हम कब्रिस्तान के पास। उनका दिल है कि ये कब्रिस्तान बड़ा हो और यहाँ की आवाम सुकून से जो शहर खामोशों में सोना चाहते हैं वो सोएं। अब हम आगे और दिखाते हैं कि यहाँ इस आज़ाद नगर इलाके की हालत बद से बदतर क्यों है। जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए, उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए कोई ना कोई हर वक्त ज़मीन पे पैदा होता है। तो एक नाम ज़रूर नज़र आ रहा है, उसका नाम है फारूक पठान। हम आगे और बात करेंगे थोड़ी सी देर के लिए। याद रहे दोस्तों, जो आपको नवाजता हो और जो आपको मुस्लिम वोट कहा जाएगा, तुम कभी भी आवाज क्यों डाल रहा है, सीवर क्यों डाल रहा है, जाट क्यों डाल रहा है, मगर इन तमाम को फिक्र है। विजय कुशवाहा भी आ गया, अभी पहले आप ले लो, हो रहा है तो फाइट अपन साथ में ले। हाँ, शो कर रहा है। यही आपकी सारी योजनाएं हैं कब्रिस्तान वसूल करते हैं। वो जो टंकी बन रही है वो कौन बनवा रहा है? इसमें इसका कोई कैरेक्टर है, क्या है वो जिसकी ज़मीन थी उसका केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, इसीलिए काम बंद है उसका। मस्जिद को शो करो। आओ ना। स्टिंग ऑपरेशन चल गया नहीं, यहाँ पर ये ज़मीन जो है अब यहाँ अच्छा, पर ज़मीन वक्फ की है ये ज़मीन है अब नर्मदा प्रोजेक्ट की थी पहले इरिगेशन की, तो कलेक्टर ने ये आ गई अब नगर निगम में। जब नगर निगम में आ गई तो जो बेसिक ज़रूरत है इस क्षेत्र की, जो रिक्वायरमेंट है, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। आज आपको हमको इनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, इस क्षेत्र को ज़रूरत है कब्रिस्तान की, क्योंकि 30 साल पहले जो साइज इस कब्रिस्तान का था आज भी वही है, कितना है, उतना ही एरिया है। आबादी कितनी पूरे खजरा नहीं, ये पूरे 29,000 वोटर्स हैं यहाँ पर। नहीं, पूरा खजरा आ जाता है 33,000 होंगे, 40,000 नहीं, आबादी है ज़्यादा नहीं है। अब जो साइज कब्रिस्तान में जितनी ज़मीन 30 साल पहले थी उतनी क्या क्या दिखा रही है सियासत की धूप और छाँव। जो कल तक के सपूत थे वो कबूतों में आ गए, थे इतने अजीम कि ताज
कदमों में थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। आज हम मौजूद हैं इंदौर शहर के उस इलाके में जिसको आज़ाद नगर कहते हैं, गोल चौराया। यहाँ से एक ऐसी शख्सियत जिसके दिल में रहम, हर वक्त गरीबों के लिए खड़ा रहने वाला शख्स, उसका नाम है फारूक पठान। जैसा नाम अजीम, काम भी वैसा ही, किरदार और वैसा ही काम। हम सीधे तौर पर बात करते हैं फारूक पठान साहब से। हमने यहाँ दौरा करा जहाँ शेर खामोशा के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो यहाँ की आवाम के लिए क्या करेंगे? फारूक भाई, आपके इस्तेमाल। जी, मैं वार्ड नंबर 53 के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर आप मुझे आपकी मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजेंगे तो यहाँ पर जो मैंने सबसे अहम ज़रूरी चीज़ें देखी है कि 27 साल के बाद आज भी यहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। सीवरेज पानी उसमें मिल के आ रहा है। मैंने आज ही सैंपल 3-4 जगह से उनके बुलवाए कि भाई गंदा पानी आ रहा है तो मुझे बताएं। तो वो शाम को स्पीच में मैं मंच से वो बॉटलें दिखाऊंगा जिसमें सीवरेज का गंदा पानी मिल के आ रहा है। ये पिछले 3 साल से परेशानी है। ड्रेनेज की परेशानी है। ड्रेनेज जो है वो ज़रा से में उबाल पे आ जाता है, ढक्कन में से पानी सब गंदा निकल के सड़क पे फैलता है। तो ड्रेनेज और पीने का पानी, दो बड़ी समस्या देखिए। बहुत तकलीफ होती है देख के कि 27 साल में भी आज इलाके के लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा। हमने सुना है फारूक पठान साहब को जब चुनावी समर में कूदे तो जान से मारने की धमकी दी गई, क्यों? देखिए क्या ये कोई भी अगर इतना लंबे समय तक हुकूमत करता है, राजा बना रहता है और जब उसके तख्त ताज पे जो है खतरा आता है तो वो हर तरह की कोशिशें करता है। और इस बार उसको खतरा मंडरा रहा है कि इस बार शायद वो एक बोलता है ना कि राणा जी तो गए, राणा जी तो गए हो। इस हिसाब का माहौल यहाँ लोगों में चेंज का बहुत मूड है, इसलिए इस बार उसको खतरा ज़्यादा है तो वो हर तरह की कोशिशें कर रहा है। हमारे बैनर पोस्टर निकला रहा है, जिनके मकानों पे हमारे बैनर लगे हैं उनको फ़ोन पे धमका के कि भाई तोड़वा दूंगा मकान। वो हमसे बोलते हैं, हम बोलते भाई तुमको अगर तैयार हो तो FIR करने चलो हमारे साथ। वो डरते हैं, नहीं भाई हम पुलिस में नहीं जाना चाहते, ऐसा नहीं। तो हम बोलते भाई हमारा बैनर निकाल के दे दो वापस। भाई अगर आपको इतना तकलीफ है आप मत दो। तो कई जगह से हमने बैनर वापस बुलवा लिए क्योंकि यहाँ पर डर का एक दहशत का माहौल बना रखा है उसने। तो उसके खिलाफ भी हम खड़े हैं और आगे अच्छा करेंगे, लोग जिताएंगे। तो शहर खामोशा जिसे हम ज़बान में कब्रिस्तान कहते हैं, जहाँ तक आपने कहा पानी की तकलीफ, क्या आप अगर चुनाव जीतते हैं तो शहर खामोशा को इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।